राधे राधे दोस्तों। कल मैंने रैदास भगत का पार्ट फर्स्ट डाला था। आज उसका पार्ट सेकंड डालने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें और अपने मस्तिष्क में उतारें। इसका लाभ खुद भी लें, दूसरों को भी सुनाएं। कहानी पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। काशी नरेश कई बार रैदास जी के दर्शन करने उनकी कुटिया पर आते थे। एक बार रैदास जी ध्यान में बैठे थे, मानसी सेवा कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। काशी नरेश ने प्रणाम किया और कुछ देर बैठे और जब चलने को हुए तो प्रसाद तो रैदास जी के पास चमड़ा धोने का जो एक पात्र जिसमें जल भरा रहता है, उसमें से अंजलि भर के जल काशी नरेश को दिया। राजा ने जल ले तो लिया, लेकिन अब करें क्या? चमड़े का पानी अब पिए कैसे और फेंके भी कैसे? तो करें क्या? तो राजा ने पीने का नाटक किया और हाथ ऊपर उठाकर अंजलि का जल मुंह में नहीं डाला, सारा जल कोट की बाह में अंदर कर लिया। बात आई गई हो गई। कोट में जब उसके लाल दाग आ गए तो राजा ने कोट धोने को दिया। धोबी जब धो रहा था तो दाग जा नहीं रहे थे। धोबी ने दाग दांत से खुरचने की कोशिश की तो धोबी को एकदम से भावावेश आ गया। धोबी तो पागल हो गया, नाचने लगा। काशी नरेश के पास जब बात पहुंची तो वे समझ गए कि भूल हो गई। काशी नरेश फिर रैदास जी की कुटिया पर पहुंचे और कहा, रैदास जी, वो चरणामृत चाहिए ठाकुर जी का। रैदास जी ने कहा, राजा साहब, अब तो ये चमड़े का पानी है। चरणामृत तो ये उसी समय था जब मैंने आपको दिया था। अब तो ये चमड़े का पानी है केवल। आपने सुना होगा, गोरखनाथ जी सिद्धि का बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। गुरु गोरखनाथ भी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। एक बार काशी आए, रैदास जी के यहाँ बातचीत हुई, सत्संग हुआ। गोरखनाथ जी बोले, रैदास जी, बड़ी प्यास लगी है। एक खप्पर कमंडल गोरखनाथ जी भी रखते थे। रैदास जी का जो खप्पर चमड़े का पानी वाला, उन्होंने उसमें से जल भरा और उनके कमंडल में डाल दिया। जब गोरखनाथ जी मन में विचार करने लगे कि कैसा व्यक्ति है, चमड़े का पानी पीने को दे रहा है, इसकी बुद्धि में तो पत्थर पड़े हैं। उठकर चले गए वहाँ से। कबीरदास जी के वहाँ पहुँचे। गोरखनाथ जी से बातचीत हुई। कबीरदास जी ने पूछा, गोरखनाथ जी, इस कमंडल में ये लाल लाल क्या है? गोरखनाथ जी बोले, रैदास जी से पानी पीने को मांगा था। उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि क्या देना और क्या नहीं देना। साफ जल की जगह ये चमड़े का पानी भर दिया है। कबीर जी की लड़की कमाली वहीं बैठी थी। उस समय छोटी थी, उसने भोलेपन में खेल खेल में वो कमंडल उठाकर सारा पानी पी लिया। ये चले गए और बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष के बाद कमली का विवाह हो गया और पति के साथ वो मुल्तान में बस गई। मुल्तान दोस्तों उस समय भारत का हिस्सा था। गोरखनाथ जी, एक बार मुल्तान जाना हुआ गोरखनाथ जी का। उनके योग की बड़ी ख्याति प्रसिद्धि थी। पूरा मुल्तान उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। सभी लोग आग्रह करने लगे, हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ भोजन करिए। लेकिन उनकी एक शर्त थी, जो भी मेरे इस कमंडल को भर देगा मैं उसी के यहाँ रुकूंगा, उसी का भोजन जल ग्रहण करूंगा। बड़े बड़े धनपति कुबेरपति उनके कमंडल को नहीं भर पाए। ये समाचार जब कमली के पास पहुंचा तो महिलाओं में चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसे बाबा आए हैं जिनका कमंडल कोई नहीं भर पा रहा है। कमली ने अपने पति को कहा, बाबा को बुलाइए और अपने घर हम भरेंगे उनका कमंडल। पति बोला, पागल हो गई है, पूरा मुल्तान मिलकर उनका कमंडल नहीं भर पाया, तू कहाँ से भर देगी? लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर पति को मानना पड़ा और कुछ प्रभु की लीला रही होगी। वह वहाँ पहुँचा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी की बड़ी इच्छा है आपके दर्शन की। वो तो आ नहीं सकती, आप घर चलिए, वो आपका कमंडल भी भर देगी। गोरखनाथ जी पहुँच गए द्वार पर।
और बोले, पहले कमंडल भरो तब अंदर प्रवेश करूँगा, नहीं तो यहीं से वापस लौट जाऊँगा। कमली अंदर गई और एक चम्मच में चावल भरकर लाई और उनके कमंडल में पलट दिया। एक चम्मच चावल से गोरखनाथ जी का कमंडल लबालब भर गया। गोरखनाथ जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं कमली हूँ, कबीर जी की बेटी। तो गोरखनाथ जी ने कहा, कमली ये बताओ, ये कमाल तुमने किया कैसे? कमली बोली, मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये जो उस दिन मैंने आपके कमंडल का जल पिया था उसी का कमाल है। गोरखनाथ जी फिर वहाँ एक क्षण भी नहीं रुके और योग मार्ग से सीधे काशी आए और सीधे रैदास जी के यहाँ पहुँचे। रैदास जी उस समय जूते बना रहे थे। गोरखनाथ जी रैदास जी को प्रणाम करना भी भूल गए और सीधा उनका खप्पर उठाया और मुंह लगाकर वो चमड़े का पानी पीने लगे। रैदास जी ने कहा, गोरखनाथ जी अब ये चमड़े का पानी है, इसको पीने से अब कोई फ़ायदा नहीं। और कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। अर्थात जब हम पिला रहे थे तब आपने पिया नहीं, जिन्होंने पिया उन्होंने पिया को जान लिया, पहचान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। गोरखनाथ जी खाली हाथ निराश हताश होकर लौटे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें उनमें से एक का वर्णन हम कल करेंगे दोस्तों। जय जय श्री राधे।